जदयू जीतेगी इस बार? जदयू 100% जीत रही है। सरकार बनेगी? 100% बन रही है। कोई भी प्रखंड हो, कोई भी थाना हो, कहीं पे भी विदाउट मतलब कि घूस का कोई काम नहीं होता। इस करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे? कि कभी भी बिठा लीजिए उनके साथ, कलम के साथ। हम लोग मैप बना लेते हैं, अगर वो बना लेंगे तो मैं अपना नाम चेंज कर लूँगा। आप भी ये दावा करते हैं कि सामने बैठ जाएं, वो भी दावा करते हैं कि सामने बैठ जाए, तो सामने बैठते क्यों नहीं है? सिर्फ बोलने वाली बात है या फिर बैठेंगे भी कभी? वो एनडीए के समर्थित जदयू प्रत्याशी हैं, वो नए हैं, क्षेत्र का उनको ज्ञान नहीं है, क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के बारे में उनको पता नहीं है, तो इन सभी सवालों को आप कैसे देखते हैं? पहला डिमांड तो ये था कि सुख दुख में साथ रहें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुशहालपुर में और आज प्रथम चरण का वोटिंग हो रहा है और वोट करके इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी निकले हैं। हम इनसे जानते हैं क्या सोच करके वोट किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रत्याशी हैं जदयू से इस्लामपुर के। विशेष वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस बार का जो चुनावी कैंपेन था वो कैसा रहा और जनता ने क्या क्या शिकायत किया और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रोहेल जी। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो मैं सारे जो हमारे परिवारजन हैं इस्लामपुर विधानसभा के, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले गत दिनों में मुझे उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि कोई मेरा अपना भाई और बहन नहीं है। वो सब मेरे साथ एकदम अच्छे से लगे रहे और कुछ समस्याएं जो हमें पता चली, जो अभी जो करंट विधायक हैं उनके कार्यकाल में कुछ चीज़ें जो ठीक नहीं हुई, तो वो सब हम सुधारेंगे। अच्छा, अभी आपका एक पोस्ट हम देखे हैं सोशल मीडिया पे, आप भावुक होकर के अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। जी, आज सुबह पिताजी की काफ़ी याद आई, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भाई बहन भी नहीं है और चाचा बुआ भी बाहर रहते हैं, तो अकेला ही था, तो काफ़ी याद आई। आज का दिन ज़रूरी दिन था, तो उनके फ़ोटो के पास गया तो काफ़ी याद आने लगी, तो उसी में मैंने वो वीडियो बना करके डाला। अच्छा, तो पूरा चुनाव घूमे आप लगभग 1-1.5 महीना से रेगुलर आप घूम रहे हैं। वैसे तो आप पिछले 1-1.5 वर्षों से घूम रहे हैं। क्या क्या समस्याएं देखने के लिए मिली ग्रामीण क्षेत्र में जब आप परिभ्रमण कर रहे थे तो, और जनता ने क्या शिकायत किया, उसको कैसे सुधार करेंगे अगर विधायक बनते हैं चुनाव जीत करके? तो देखिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, पानी, सुरक्षा, बिजली, महिला सशक्तिकरण, वो सब तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कर चुके हैं। जो समस्या ज़्यादा दिखी वो जैसे विधायक फंड से गली नली वगैरह की जगह कुछ और में लगा दिया गया है, ये तो सब जानते ही हैं। तो वही थोड़ा गली नली की समस्या है जो कि दूर कर दी जाएगी। बाकी सब काम तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कर चुके हैं। क्या शिकायतें मिली क्षेत्र में जब आप गए तो? जो मतदाता हैं, जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्या डिमांड कर रहे थे रोहेल रंजन से? सबसे पहला डिमांड तो ये था कि सुख दुख में साथ रहें। हो सकता है कि जो अभी आदरणीय विधायक जी हैं वो सुख दुख में ज़्यादा साथ नहीं रहते हों, तो सबसे पहले डिमांड तो यही थी कि सुख दुख में वो साथ रहिएगा, भूल मत जाइएगा। और दूसरा डिमांड यही था कि जो गली नली है वो जो नहीं हुआ है काम, जो होना चाहिए था, वो कर दीजिएगा। अच्छा, हमेशा से जब भी हम देखें सोशल मीडिया पे जो भी आपके ओपोजिशन के मतलब कि लीडर्स हैं या फिर जो वोटर्स हैं, वो हमेशा से आप पे आरोप लगाते आए कि जो एनडीए के समर्थित जदयू प्रत्याशी हैं वो नए हैं, क्षेत्र का उनको ज्ञान नहीं है, क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के बारे में उनको पता नहीं है, तो इन सभी सवालों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बचपन से यहाँ हूँ, तो मुझे ज्ञान कैसे नहीं है, ज़रा मुझे एक वो समझा दें। और दूसरा, 2010 से कोल्ड स्टोरेज यहीं चला रहा हूँ, जिसमें 10 से 12 हज़ार किसान हर साल आलू रखते हैं। उनके साथ मेरा लगातार संपर्क रहा है, उनके घर आता जाता रहा हूँ। हाँ, राजनीति में नहीं था, तो राजनीति में होना या ना होना ये कोई मापदंड नहीं है भूगोल की जानकारी का। अगर वो चाहे तो हम लोग एक दिन बैठ जाते हैं और अपने हाथ से क्षेत्र का भूगोल बना देते हैं, देख लेते हैं कि उनको 1% का आइडिया है कि नहीं भूगोल का। खाली बोलने से नहीं होता है। मतलब कि क्षेत्र का ज्ञान है रोहेल रंजन को? ये पूरा अच्छे से ज्ञान है। हम बताए ना कि कभी भी बिठा लीजिए उनके साथ, कलम के साथ। हम लोग मैप बना लेते हैं, अगर वो बना लेंगे तो मैं अपना नाम चेंज कर लूँगा। अच्छा, आप भी ये दावा करते हैं कि सामने बैठ जाएं, वो भी दावा करते हैं कि सामने बैठ जाए, तो सामने बैठते क्यों नहीं है? सिर्फ बोलने वाली बात है या फिर बैठेंगे भी कभी? मैं तो जी बिल्कुल तैयार हूँ बैठने के लिए, जब बोलिएगा तब तैयार हूँ बैठने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब भी वोट करके निकले हैं,
क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे मतलब कि बूथ पे? बूथ पे वोट देने की बस यही व्यवस्था है कि लोग आएं और आराम से अपना वोट दे करके जाएं। जैसे हर साल जो सरकार व्यवस्था करती है वो सरकार ने करी है। महिलाओं का खास ध्यान रखा है, उनकी अलग कतार है। क्या सोच करके वोट किए रोहिल जी? जदयू को जिताने के लिए वोट किए हैं। जदयू जीतेगी इस बार? जदयू 100% जीत रही है, सरकार बनेगी? 100% बन रही है। हमारे माननीय साहब दोबारा सीएम बन रहे हैं, 100%। जनता उनको जिता रही है। अच्छा, एक बात और बताइए कि इस्लामपुर की जनता पे कितना विश्वास है? जैसे कि अब तो चुनाव ख़त्म हो जाएगा, आज कुछ दिनों के बाद चुनाव परिणाम आएंगे, सरकार बनेंगे, इस्लामपुर की जनता पे कितना भरोसा है, क्या लगता है? देखिए, इस्लामपुर के जितने भी हमारे परिवारजन हैं, उन्होंने मुझे एकदम अपना परिवार मान के काम किया, और आगे भी परिवार ही रहेंगे। और मुझे उन सब पे अपनी जान से ज़्यादा विश्वास है। जो लोकल लीडर्स हैं रोहिल जी, वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं या फिर आपसे गुस्सा हैं? लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि नहीं, क्षेत्र के जो जदयू के नेता हैं बहुत सारे, वो रोहिल रंजन से खुश नहीं हैं। देखिए, टिकट मिलने से पहले या टिकट मिलने के जस्ट बाद कुछ लोग हो सकता है खुश या नाखुश होंगे, लेकिन उसके बाद सब लोग लग गए कि हमारे माननीय जी को जिता करके दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। और दूसरी बात कि सबसे वार्तालाप हुई थी, ऐसा कोई नाराज़गी तो है नहीं, बिल्कुल भी अब तो कोई नाराज़ है नहीं। ये सिर्फ रूमर की बातें हैं। ये सब रूमर की बातें हैं, बिल्कुल रूमर की बातें हैं। एक सवाल और होगा, जब आप विधायक बनते हैं, थोड़ा सा विस्तार से इसको बताइएगा इस सवाल का जवाब। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका क्या क्या काम होगा, क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुख दुख में सबके साथ रहूँगा जैसे रहता आया हूँ। और दूसरा, यहाँ पे कुछ रोज़गार और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार अभी उतना नहीं है जितना हो सकता था। क्योंकि जो हमारे माननीय साहब हैं, उन्होंने पिछले 20 सालों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया कर दिया है। अब उड़ान भरने का समय आ गया है। तो इस समय मेन यही है कि रोज़गार की फैसिलिटी और बढ़ाई जाए। रोजगार पे मेन फोकस होगा। सारा फोकस रोज़गार पे होगा। और मैं हमेशा सबके साथ हूँ सुख दुख में, और किसी भी घड़ी में लोग मेरे पास आ सकते हैं। उनका मान और सम्मान हमेशा बना रहेगा। कोई भी प्रखंड हो, कोई भी थाना हो, कहीं पे भी विदाउट मतलब कि घूस का कोई काम नहीं होता। इस करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे? मेरी तो जी जान से कोशिश ये रहेगी कि इस करप्शन को कम और ख़त्म किया जाए। और मैं शुरू से पहले दिन से ही लगूंगा इस चीज़ में। मैं ये वादा करता हूँ कि जितनी मेरे में ताकत है, जितने ऊपर वाले ने दी है, मैं पूरी लगाऊंगा इस काम में। करप्शन ख़त्म होगा इस्लामपुर से? इसका जवाब तो ऊपर वाला दे सकता है, लेकिन कोशिश मेरी तरफ से 100% रहेगी। आखिरी सवाल होगा, आज अभी लगभग 7:30 बज रहा है, अभी पूरे दिन वोटिंग होना है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को? मैं बस यही बोलूँगा कि सोच समझ कर वोट दीजिए। ये देख के वोट दीजिए कि आपके सुख दुख में कौन आपके साथ रहेगा, आपका मान सम्मान हमेशा कौन रखेगा, और कौन मुख्यमंत्री है जो कि आपका यानी बिहार का और बिहार वासियों का ध्यान रखेगा। अपना वोट बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, हर वोट कीमती है, और सोच समझ के वोट दें। चलिए, रोहिल जी हैं हमारे साथ, जो कि प्रमुखता से बता रहे हैं हमारे सवालों को, और ये बोल रहे हैं कि वोट देने से पहले एक बार सोचें कि बिहार का विकास कौन करेगा, आपके क्षेत्र का विकास कौन करेगा, उसके बाद ही वोट करें। बाकी आज चुनाव है, हम भी सभी से अपील करना चाहते हैं कि सभी काम को छोड़ करके वोट करने जाएं, और वैसे प्रत्याशी को वोट करें जो आपके क्षेत्र का विकास करे, जो आपके बिहार का विकास करे। बाकी विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।